श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र, गतांक से आगे, चतुर्थ अध्याय। निमाई निमाई निमाई, तेरे बड़े भाई विश्वरूप घर से भाग गए। एक छोटा बालक जो निमाई के घर के पास ही रहता था, वही भागते हुए आया और निमाई को गंगा घाट में आकर सूचना दे दी। गंगा घाट में जितनी महिलाएं थीं और छोटी छोटी बच्चियां थीं, सब दुखी होकर निमाई की ओर देखने लगे थे। विष्णुप्रिया जी को सबसे ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि उसका निमाई दुख से कातर हो उठा था। कितना सुंदर, कितना ज्ञानी बालक था विश्वरूप, तुमने तो देखा ही होगा। हाँ हाँ, पंडित जगन्नाथ जी के साथ चलता तो था, लंबा, गौरवर्ण, किसी से ज्यादा बोलता भी नहीं था। विष्णुप्रिया निमाई के ही बगल में आकर खड़ी हो गई थी। निमाई के सजल नेत्र इसने कभी नहीं देखे थे, बस ऊधम और चंचलता ही विष्णुप्रिया ने देखी थी। पर बड़े भाई विश्वरूप घर से भाग गए। अब अश्रु टपकने वाले थे निमाई के कि विष्णुप्रिया ने निमाई के हाथ को पकड़ लिया, मानो वे कहना चाह रही थी, मैं तुम्हारे दुख में साथ हूँ। तभी विष्णुप्रिया की माता गंगा घाट पर आ गईं। विष्णुप्रिया जी ने निमाई का हाथ छोड़ दिया। माता ने विष्णुप्रिया को कहा, अब चलो, ब्राह्मण की कन्या हो, कुछ पढ़ोगी या नहीं, या दिन भर गंगा में ही खेलते रहना है। चलो। हाथ पकड़कर खींचते हुए प्रिया को उनकी माता ले गई थी। निमाई को वो देखती गई थी। निमाई को देखते हुए उसको रोना आ रहा था। निमाई दुखी है ये बात भी सह्य नहीं थी विष्णुप्रिया को। वो एक बार चिल्लाकर बोली, कल गंगा घाट में आऊंगी। माता ने पूछा, किसको कह रही हो? उस निमाई को? प्रिया ने कहा, नहीं, अपनी सखी को। निमाई अब वहां से घर की ओर चल दिया था। अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में होनहार बालक था ये विश्वरूप, पंडित जगन्नाथ जी के पुत्र और निमाई के अग्रज बड़े भाई विश्वरूप। घर में निमाई पहुँचे। सब रो रहे हैं घर में। दादा 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 कहते थकता नहीं था निमाई। और विश्वरूप भी तो अपने अनुज निमाई को कितना प्रेम करते थे। कल की ही तो बात है, माता शची देवी ने निमाई से कहा था, जा अपने दादा विश्वरूप को बुला ला, ये सुबह जाता है और रात्रि होने तक पढ़ता ही रहता है। कह भात तैयार है, आ जाए। छोटा सा निमाई गया था अपने दादा विश्वरूप को बुलाने, पर अद्वैताचार्य जी ने जब निमाई को देखा तो साक्षात श्री कृष्ण ही दिखाई दिए उन्हें। नटखट श्री कृष्ण। विश्वरूप, ये कौन है? निमाई को देखकर विश्वरूप ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया था। ये मेरा छोटा भाई है, निमाई नाम है इसका। फिर अपने अनुज को चूमते हुए विश्वरूप बोले थे, आप ये मत सोचना कि ये गंभीर बालक है, शांत है। ना ना गुरुदेव, ये इतना ऊधमी है, आपकी कल्पना से परे है। दादा, माँ ने बुलाया है, भात तैयार है, खाने चलो। निमाई ने अपने बड़े भाई के कान में धीरे से कहा, अच्छा गुरुदेव, मैं चलता हूँ, माँ बुला रही है। ठीक है, अभी जाओ, पर कल विश्वरूप भर्तृहरि के इस श्लोक की व्याख्या लिख कर लाना। और हाँ, मुझे पता है तुम सबसे अच्छी व्याख्या लिखोगे। जी गुरुदेव। विश्वरूप अपने छोटे भाई निमाई को लेकर निकल गए थे। घर जाकर दोनों ने भात खाया था, पर रात्रि में ऐसा क्या हुआ? निमाई घर पहुंचा। सब रो रहे हैं। माता शची देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पिता जगन्नाथ भी अश्रु पहुंच रहे हैं। पर पंडित जी, ये सब हुआ कैसे? विश्वरूप ने संन्यास लेने की क्या पहले ही सोची थी? पता नहीं, पर वो गंभीर पूर्व से ही था। वैराग्य शतक उसको बड़ा प्रिय था। हर समय वैराग्य की बातें ही करता रहता था। पंडित जगन्नाथ जी अपने लोगों को बता रहे थे। ये श्लोक रात में उसने लिखा था, और इस श्लोक की व्याख्या पढ़ो। श्लोक वही भर्तृहरि का श्लोक है। अरे ओ युवकों, जब तक ये कोमल और नूतन शरीर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था तुमसे दूर है,
जब तक इंद्रियों की शक्ति कम नहीं हुई है तब तक आत्मकल्याण का प्रयत्न कर लो, इसी में तुम्हारी बुद्धिमानी है। नहीं तो घर में आग लगने पर कोई कुआं खोदने की सोचे तो क्या ये मूर्खता नहीं है? पंडित जगन्नाथ रो रहे हैं। मेरा बेटा संन्यास लेने की बात करता था। मैंने उसे 1-2 बार समझाया भी, पर वो आज घर छोड़कर चला गया। निमाई दूर खड़ा है। वो सब कुछ देख सुन रहा है। निमाई को देखते ही माँ शची दौड़ी और निमाई को अपने हृदय से लगा लिया। निमाई कुछ नहीं बोल रहा, वो शांत है आज, परम शांत। बोल तू अपने दादा की तरह संन्यास नहीं लेगा ना? बोल तू अपने बड़े भाई की तरह हमको छोड़कर नहीं जाएगा ना? बोल निमाई बोल। माता शची झकझोर रही है निमाई को। निमाई अब रोने लगा तो माता ने उसे अपने हृदय से चिपका लिया। किसे देख रही है? 2 घंटे हो गए। ज़्यादा नहाना उचित नहीं है और वैसे भी अब ऋतु में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। चल विष्णु प्रिया चल। हाँ तो तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। पर अब वो नहीं आएगा, एक सखी ने कहा। कौन कौन नहीं आएगा? विष्णुप्रिया को रोष आ गया। वही तेरा निमाई नहीं आएगा। तुझे बड़ा पता है, ज्योतिषी है तू जो कह रही है नहीं आएगा? विष्णुप्रिया, उसके बड़े भाई विश्वरूप ने संन्यास ले लिया है। विष्णुप्रिया सोचने लगी, फिर बोली, पर कुछ दिन बाद तो आएगा ना? दुखी स्वर में पूछा। अब तो सुना है निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार होने जा रहा है, फिर वो पढ़ाई में मन लगाएगा। अब कहाँ आएगा वो निमाई यहाँ? विष्णुप्रिया दुखी होकर गंगा जल से बाहर निकल आई और गीली साड़ी में ही कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ गई, कपोल में अपने हाथ रखकर। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया! माता महामाया देवी अपनी पुत्री को खोजती हुई गंगा घाट पर आ गई थी। हाँ माँ, विष्णुप्रिया जी उठी। चलो अब घर, तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है, दिन भर गंगा में खेलते रहना। चलो घर, कल से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। मेरी पढ़ाई? विष्णुप्रिया ने पूछा। हाँ, तुम्हारी पढ़ाई। विष्णुप्रिया कुछ सोचने लगी, फिर बोली, माँ, निमाई आज नहीं आया। हाँ तो क्यों आएगा? कल उसका यज्ञोपवीत है, फिर पढ़ाई करेगा। विष्णुप्रिया ने पूछा, आप जाओगी निमाई के यज्ञोपवीत में? हाँ, बुलाया है तो भिक्षा देने तो जाना ही पड़ेगा ना। मैं भी जाऊंगी, विष्णुप्रिया तुरंत बोली। कोई आवश्यकता नहीं है यज्ञोपवीत में जाने की। अब घर बैठो और ब्राह्मण कन्या की तरह चुपचाप पढ़ाई करो, समझी? माँ आज विष्णुप्रिया की कोई बात नहीं मान रही थी। अब इधर विष्णुप्रिया की घर में ही पढ़ाई शुरू हो गई और उधर यज्ञोपवीत संस्कार निमाई का संपन्न हो गया। सुंदर लग रहा था निमाई, छोटा सा, सिर मुड़ाकर, हाथ में भिक्षा पात्र। सुंदर तो है निमाई। माँ महामाया देवी अपने पति सनातन मिश्र को रात्रि में उधर की बात बता रही थी। सनातन मिश्र जी तो सो गए थे, पर विष्णुप्रिया सारी बातें प्रसन्नतापूर्वक सुनती जा रही थी। जय जय श्री राधे श्याम।